सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको जो पैंट पहना है मैंने इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ, क्योंकि कटिंग की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। दोनों साइड पॉकेट्स हैं, नीचे बॉर्डर लगाई है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट के क्रोच एरिया टू क्रोच एरिया पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रंट वाला पल्ला ये फ्रंट बैक से छोटा होता है, मतलब ब्रेथ वाइज आपको कटिंग में समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पीछे लूजिंग रहती है हिप में और फ्रंट में फिटेड रहता है। सो क्रोच एरिया टू क्रोच एरिया लेके आपको स्टिचिंग लगानी है। देखिए जिस हिसाब से मैं लगा रही हूँ, पूरा क्रोच एरिया को नहीं सिलना है। 1-1 इंच 2-2 इंच गैप रहन के फिर रिवर्स सिलाई लगा लेनी है क्रोच एरिया की। ऐसे आपको बैक वाले पल्ले में भी कर लेना है। बैक वाला पल्ला मैं दिखा रही हूँ। अंदर की साइड सीधा पल्ला रहता है, देखिए निशान ऊपर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली तो ऐसे ब्लैक पल्ले में आगे पीछे का चेक करें। नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि ऊपर वाला पल्ला सीधा रख दे, ऐसा नहीं, अंदर वाले दोनों पल्ले सीधे होने चाहिए, चेक कर लें। सो देखिए मेरे उल्टे थे तो फिर मैंने उसको सीधे करके देन एक के ऊपर एक सिलाई लगाई अंदर वाले पल्ले पे। इसको भी सेम क्रोच एरिया को वैसे ही सिलाई लगाएंगे, 1-2 इंच का नीचे गैप रहने देंगे एंड देन रिवर्स डबल सिलाई लगा लेंगे रिवर्स में। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और है ना, इसमें ना मियानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और पैंट फटता भी नहीं है। सेंटर से कई लोगों के पैंट फट जाते हैं, बट आप मैं जिस तरीके से आपको अभी बता रही हूँ बुटीक स्टाइल में, इसमें ना फटता है ना पैंट में कोई प्रॉब्लम होती। तो इस तरीके से आपको डबल सिलाई लगा लेना है। वीडियो ध्यान से देखें बिकॉज 15 मिनट का वीडियो है और आपको इस 15 मिनट में एकदम बुटीक स्टाइलिश पैंट बनाना आ जाएगा। इंटरलॉक मैंने पहले ही कर लिया क्योंकि मुझे ना चीरमा करके पैंट बनाना पसंद है। देन अब मैं पॉकेट लगा रही हूँ। पॉकेट कट कर ली है, आपने कटिंग वाली वीडियो में चेक करना। एंड देन अब इसको क्या करेंगे, हम 2-3 इंच का गैप रख के जहाँ से शेप आ रहा है ना वहाँ से इसको पैक कर लेंगे। देखिए जिस हिसाब से मैं पैक कर रही हूँ इस टाइप से आपको पैक कर लेना है। पैक करने के बाद इसको पक्का करने के बाद आप इसको ना टर्न करके अंदर की साइड कर देंगे। जो ये वाला है ना इंटरलॉक वाला पोर्शन, इसको अंदर की साइड कर देंगे। अंदर की साइड करने के बाद आप पॉकेट फ्रंट पल्ले में रखती है पहले, तो पॉकेट पहले सबसे पहले पैंट का फ्रंट पल्ला उठाएंगे, देन उसको सीधा रखेंगे, फ्रंट पल्ले को सीधा रखा और पॉकेट का जो अंदर इंटरलॉक वाला है ना उसको जस्ट अपोजिट रखेंगे। आप वीडियो को भले थोड़ा सा पीछे करें, इन दोनों को देखें। ऊपर का पल्ला सीधा है और अंदर का पल्ला, क्योंकि ऐसे पलट के आएगी पॉकेट। पलटने के बाद 1 फुट के डिस्टेंस से आपको सिलाई लगानी है। मैंने नोचेस पहले ही लगा दिए थे पॉकेट के, इसलिए मैंने निशान भी लगा दिया है। उस नोचेस में ना आपको ना ऐसे सिलाई लगा के और नोचेस कर लेना है एंड देन एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना उसको निकाल लेना है। देखिए क्योंकि इसी के ऊपर अपने पैंट के दूसरे पल्ले की सिलाई लगेगी। आपको एक ही बार में पैंट पर पॉकेट लगाना आ जाएगी, बस आपको ध्यान से देखना। ये हो गया। देन एक्स्ट्रा में जो भी थ्रेड है इसको कट करें एंड अब एक टॉप स्टिच लगाएंगे, यानी लब की सिलाई। लब की सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इससे क्या होगा, आपके पैंट की ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पैंट एक ना परफेक्टली ना उसका मार्जिन पीछे पलट के नहीं आता। जब अपन आयरन करते या पैंट में अपन हाथ भी डालते ना तो पलट के पीछे से मार्जिन नहीं आता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एंड देन आप क्या करेंगे, उसको पहले ना जितने भी एजेस जो दिख रहे हैं अपन ने नोचेस लगाए तो उसको पक्का कर लेंगे, क्योंकि अब इसी पे सेकंड पल्ले की सिलाई लगेगी बैक पोर्शन के, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको इस टाइप से लगा लें और ऊपर से भी आप इसको पक्का कर लें, जैसे यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है बिकॉज अगर इसको आगे की साइड ही रखते हैं अपन फ्रंट में, हिल ना जाए, हिले ना मतलब कुछ प्रॉब्लम ना है। तो आपको इसको ऐसे कर लेना है। देन एक्स्ट्रा जो भी ऊपर बढ़ रहा है उसको काट ले और है ना इसके बाद ऐसी सेकंड साइड भी आप पॉकेट लगा ले, है ना। आप वीडियो अगर नहीं आ रहा पॉकेट का समझ के तो पीछे करके एक बार और रिवर्स में सिलाई लगा ले। अब मैं दूसरी साइड पॉकेट लगा रही हूँ, वीडियो पोस्ट कर दिया, मैं लगा के बता दें। देन अब अपन लगाएंगे इलास्टिक। पैंट में फुल इलास्टिक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये वाला पोर्शन के ना 4-4 इंच के स्ट्रैप कट करने हैं। 4 इंच स्ट्रैप कट करो या 4.5 इंच, उससे बड़ी मत करना बिकॉज इससे क्या होगा, इलास्टिक में फिनिशिंग नहीं आएगी। फुल इलास्टिक है इसीलिए। एंड देन आप ना जितने भी अपने अगर जॉइंट वाले हो, अगर आपका एक लागर में निकल रहा है तो एक लागर रहने दे, और मेरे में जॉइंट निकल रहे थे तो क्या किया मैंने, सारे पल्ले में ना ऐसे जॉइंट्स लगा लिए। अब जॉइंट लगा के इसको जोड़ देना है ताकि अपने सारे पल्ले ऐसे जुड़ जाए और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए, है ना। तो ये मैंने जोड़ दिया है और उसके बाद ना आपको क्या करना है, इसको साइड में रख देना है। पर अभी इसके बाद ना मैं इसको ना पहले साइड फिटिंग लगा देती हूँ पैंट के, क्योंकि इलास्टिक उसके बाद ही लगती है। सो आप साइड फिटिंग कैसे लगाना है इस पर भी बहुत ध्यान देना है आपको। पॉकेट वाला पल्ला नीचे रखेंगे क्योंकि अपने पास अंदाज़ा होना चाहिए कि अपनी सिलाई ना लगे पॉकेट के ऊपर। देन पहले जमा ले कि कैसा क्या है ना। एंड देन जो डिस्टेंस दिख रहा है ना अपन को 1 फुट का मार्जिन, उसी पे सिलाई लगेगी, इस पॉकेट के ऊपर नहीं लगेगी। आप उंगली से चेक करते चले, जहाँ मोटा फील हो वहाँ नहीं। पॉकेट को पीछे हटाए, पीछे की साइड पुल करें एंड देन उसके बाजू से सिलाई लगनी चाहिए बिल्कुल 1 फुट के डिस्टेंस से।
मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा दूंगी, है ना। तो अभी क्या करना है, देखिए 1 फुट के डिस्टेंस पे आपकी पूरी सिलाई लगनी चाहिए फिनिशिंग से, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। जो भी कर रहे हो वो गड़बड़, नहीं तो पॉकेट ही पैक हो जाएगी, फिर आप हाथ कहाँ से डालेंगे। इसीलिए 1 फुट के डिस्टेंस से जो दिया है, और ऐसा भी नहीं कि आप एक सिलाई 1 फुट के डिस्टेंस से लगा रहे हो, एक सिलाई आधा इंच के डिस्टेंस से लगा रहे हो, 2 सिलाई लगती है, दोनों एक के ऊपर एक ही आएगी, और उतनी ही फिनिशिंग से आनी चाहिए 1 फुट के डिस्टेंस से कि पॉकेट लगने के बाद पॉकेट का गैप दिखना चाहिए, बस इतना ही दिखना चाहिए, 1 सूत का गैप कि हाँ यहाँ पे पॉकेट है। देखिए आप लोगों को मैंने लगा दिया, उसके बाद इसका डबल स्टिच करें, और अगर थोड़ा बहुत गैप आ रहा है तो उसको डबल स्टिच में आप कवर करें, है ना। पॉकेट के ऊपर सिलाई ना लगाए, इसका विशेष ध्यान दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। लगाने के बाद इसको डबल सिलाई लगा दें, ऐसे डबल सिलाई लगा दें। दूसरी साइड भी सेम पैक कर लीजिए, मैं इसको वीडियो पोस्ट कर दे रही हूँ दूसरी साइड में। और अभी तक गाइस मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, प्लीज़ अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ना मुझे बहुत, अभी मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर है, बट मैं आपके लिए बहुत फिनिशिंग से वीडियो बनाती हूँ, जॉब भी करती हूँ मैं। एंड देन देखिए आपको ना प्रेस करने में क्या करना है, आपको ना, मैंने देखिए नोचेस लगे हुए थे पहले से, उस नोचेस में ना बॉटम को ना प्रेस से कर ले। अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप ना हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा नीडेड नहीं है। आपको सेकंड वाले में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मैंने कर दिया था पहले ही, आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको चीरमा करना है पैंट को, तभी फिनिशिंग दिखेगी। आप ऐसे सोचेंगे कि यार नहीं, तो चीरमा करके ही पैंट बनाए। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं तो भी आप चीरमा करके ही पैंट बनाए। इससे आपको सीखने को मिलता है कि आप एक्चुअली में आप काम करना सीखते हो, आप अपना पैंट खुद का भी क्यों ना बनाए। तो आपको उतनी ही फिनिशिंग से बनाना है, फिनिशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये पैंट मेरा बन रहा है, देखिए मैं फिनिशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपना बेस्ट टू बेस्ट सिखा रही हूँ। आप इसकी कटिंग भी देखें, बहुत इजी तरीके से कटिंग है, कभी अल्टर नहीं आएगा मेरी कटिंग में भी, क्योंकि मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। सो आप देखिए आप क्या करना है, जहाँ पे निशान लगाए थे ना एजे, देखिए कुट के नोचेस लगे, उस पर आप नोचेस को बढ़ा दिए, और कॉर्नर से ना मेरे पैंट कोने की साइड गिर रहे हैं, उसके प्लस पॉइंट है। उससे क्या होता है, अभी देखा होगा कभी पैंट में अल्टर आता है कि कोने ऊपर की साइड उचकते, इससे कोने ऊपर की साइड नहीं उचकते हैं। देन अब है ना, जहाँ पे अपने सिलाई लगाई थी ना, उस वाले पोर्शन को सिल देंगे। जैसे फोल्ड किया था वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है। देखिए तो मैं आपको एक सिल के बता रही हूँ, ऐसे आप सेकंड वाला भी इसी के ऊपर सिल दें, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम प्रेस से अपन इतने अच्छे से प्रेस कर दी कि वो ऑलरेडी जमा हुआ रहता है। सो ये हो गया। देन इसके जो साइड में बढ़ रहा होगा वाला पोर्शन हटा दें काट के। एंड देन क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपन लगाएंगे इसमें इलास्टिक, है ना। तो इलास्टिक लगाने के लिए 2 पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, कपड़ा जो 4 इंच की स्ट्रप बना के रखी थी, उसको पैंट को पहले मतलब उल्टा ही रहने दीजिए, है ना। बिकॉज इससे क्या रहेगा, मतलब सीधा ही रहने दीजिए, सॉरी, इससे अपन को फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए जहाँ पे मेरा क्रॉच एरिया ना, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 फुट पहले ही कपड़ा निकाल दिया उस साइड को। एंड देन है ना, आधा इंच की सिलाई पूरे उसमें मैंने लगा दी राउंड में, जैसे चीरमा पैंट, उसी चीरमे पैंट में पोजीशन में रहने दीजिए। एंड देन सिलाई लगाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ को कुछ कर दो, जैसा जमा हुआ है उस पर आप सिलाई लगाते जाइए, पॉकेट जैसी जमी हुई है उसी पे सिलाई लगाते जाइए। ऑल ओवर ना आपको ना 1 फुट की सिलाई लगानी है। देखिए मेरा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और है ना, सेकंड पार्ट ये है कि आप इलास्टिक ऐसा ना लगाए कि पहले नेफा बना ले फिर डाले, ये बच्चों वाला काम है। मैं आपको प्रोफेशनल स्टिचिंग सिखा रही हूँ, तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पहले, मैं भी सिलाई करते थे तो पहले हमको ऐसे सिलाई सिखाते थे कि पहले नेफा बना लो फिर पिन की सहायता से पूरी इलास्टिक डाल लो। वो सबसे गंदा तरीका है। अभी जो भी यूट्यूब पर ये सिखाता है सबसे बेस्ट, क्योंकि हमको एक पैंट नहीं बनानी, हमको हज़ारों पैंट बनानी है। तो कब तक आप इलास्टिक, नेफा, बटन ये सब ढूंढेंगे। देन आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट में आ जाओगे ना, तो आपको क्रॉस देखिए मार्जिन जो है ना, उसके बाद ना आपको 1 फुट की सिलाई लगा के उसको पैक कर लेना आगे की साइड, या आगे की साइड आएगा, फिर पलट के सीधे की साइड हो जाएगा। पैंट उल्टा कर ले, मतलब उल्टा जैसा पैंट लगाए तो उल्टा। इलास्टिक में है ना, आपकी जो भी कमर है उसमें 5 इंच माइनस करें। मेरी 32 कमर थी तो मैंने 5 इंच माइनस करके 27 इंच की इलास्टिक काट ली। अगर आपकी 40 कमर है तो आप 5 इंच माइनस करके 35 इंच ही काट ले। आपकी 37 कमर है उसमें सब में 5 इंच माइनस करना है, ठीक है। इलास्टिक को पक्का कर ले पहले, सेंटर से आधा इंच के मार्जिन से, दोनों को एक के ऊपर एक रख के। देन क्या करना है, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ना मैंने ना
जस्ट है ना ऐसे रखा और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ मैं, आपको ध्यान देना इलास्टिक के जस्ट एक सूत बाहर से सिलाई लग रही है, इलास्टिक में लग ही नहीं रही है मेरी। इलास्टिक में अगर आपकी सिलाई इलास्टिक पे लग गई तो इलास्टिक घूमेगी ही नहीं, आपकी फिनिशिंग ही नहीं आएगी। आपको इलास्टिक के ना एक सूत बाहर से सिलाई लगानी है, दिखना ऐसा चाहिए कि इलास्टिक के ऊपर ही लग रही है पर इलास्टिक के ऊपर लगी नहीं रही। मैं हाथ से चेक कर रही हूँ, मेरा नीचे वाला जो हाथ चल रहा है ना उसमें इलास्टिक चेक कर रहा है, इलास्टिक को पीछे की साइड पुल करते हुए चल रहा है वो। देखिए मैंने इलास्टिक जमाया, देन पीछे की साइड उसको पुल किया इलास्टिक को, देन सिलाई लगाई। ऐसे ही आपको धीरे धीरे लगाना है, भले 5 मिनट लगे, पर आपका ना इलास्टिक के ऊपर और इलास्टिक इसी तरीके से लगाइए। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग करना सीखना चाहते हो तो आप ऐसे ही लगाएं, वो अनप्रोफेशनल तरीका होता है और उससे साइड्स में भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप इस तरीके से आपको इलास्टिक लगा लेनी है। देखिए लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे लगाने के बाद जब पूरा इलास्टिक लग जाएगा ना एकदम फिनिशिंग से लगाना, और नीचे वाले पल्ले को हल्का सा खींचते हुए लगाना ताकि ऊपर के पल्ले में झोल नहीं आएगा। इलास्टिक को खींच के एडजस्ट कर ले, अगर छोटी पड़ रही हो तो इधर साइड से खींचे घुमा घुमा के। देखिए मैं खींच रही हूँ, इलास्टिक पूरी घूमनी चाहिए। मेरी इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगी इसलिए इलास्टिक मेरी घूम रही है, अगर आप इलास्टिक पर सिलाई लगा दोगे तो वहीं से घूमना बंद हो जाएगी आपकी इलास्टिक। इस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है ना। एंड देन एजेस में आपको घुमा घुमा के सिलाई लगानी है। एंड देखिए आप ना ऐसे लगाते जाएंगे एंड देन एजेस जब एट द एंड आ जाएगी ना आपकी इलास्टिक लगाने की, तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी एंड आएगी ना तो आपको एक इसमें ये करना है कि आप ना फिनिशिंग से ना उसको ऐसा पक्का करेंगे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए और पक्का भी हो जाए, क्योंकि लोग वहीं पे मिस्टेक करते, पक्का करते टाइम ना इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लगा देते। आप भले आराम से करें, आपको 10 मिनट लग जाए इलास्टिक लगाने में, पर इतने फिनिशिंग से लगनी चाहिए कि आपका वो पैंट इलास्टिक के वजह से परफेक्ट दिखे। समझिए ना आप, आई होप आप समझ गए होंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, सो सॉरी। सो देखते हैं अब इसके बाद ना पक्का करने के बाद आप उसका काट लें, मतलब धागे काट लें इट मीन्स। एंड देन क्या करना है आपको ना इलास्टिक को खींच लेना। देखिए मैं इलास्टिक खींच के ना पूरी इलास्टिक को ना एडजस्ट कर रही हूँ, पूरा खींच ले, फुल ताकत से इलास्टिक खींच ले, इलास्टिक फिर पैंट को सीधा कर ले। सीधा करने के बाद फिर अपन सिलाई लगाएंगे, इसमें बीच में सेंटर में सिलाई लगाएंगे इलास्टिक की, और वो भी फुल टाँका करके, मतलब टाँका सबसे बड़ा साइज़ कर लो क्योंकि इलास्टिक कल को टाइट लूज़ होती है तो अपन इजीली खोल लेते। टाँका सबसे बड़ा कर ले और है ना फिर एक सेंटर में सिलाई लगाई। देखिए मैं लगा रही हूँ जिस तरीके से, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं। ये सिलाई लग गई, इसको यहाँ पे पक्का कर लें और है ना इसको खोल लें, है ना। अब जो भी धागे एक्स्ट्रा उसको काट लें। अब बॉटम की बारी आ जाती है, तो बॉटम में मैं क्या कर रही हूँ, बॉटम में मैंने क्या किया, मेरे को ना नीचे ना बॉटम में ना एक लेस लगानी है। सो लेस लगाने के लिए ना मैं ना एक मतलब जो इलास्टिक चेक कर लिया आपने, उसके बाद ना मुझे बॉटम में ना येलो कलर की, क्योंकि ऊपर का मेरा जो टॉप बन रहा है ना वो येलो कलर का बन रहा है। अभी मैं इस पर एक वो बनाऊँगी पट्टी सी, है ना। अब जो ऊपर का बन रहा है वो मेरा येलो कलर का मुझे बॉर्डर लगानी है ऊपर, है ना, पैंट में नीचे। तो मैंने तो पहले ही बॉर्डर तोड़ ली है, धागा चेंज कर ले येलो कलर का, प्रेस स्टीम से तोड़ लिया बॉर्डर जैसे आपने तोड़ी है। एंड देन बॉर्डर को कैसे करना है, ऐसे प्लेस करना है। देखिए एंड ना धागा चेंज करना ज़रूरी नहीं, तो आप क्या करें ब्लैक धागा से सारा बना दे। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है फिनिशिंग देने की, वो यही चीज़ें होती है। देखिए मेरा ब्लैक धागे से नहीं कर रही हूँ, मैं येलो धागे से लगा रही हूँ सिलाई। देन ऐसी सेकेंड वाली साइड भी लगा लें, मतलब ऊपर की साइड ध्यान से, बिल्कुल एक के ऊपर एक आराम से लगाए, कोई जल्दी नहीं है। पैंट भले 1 घंटे का टाइम लेके बने पर अपना फिनिशिंग से बने। अब साइड फिटिंग सबसे मेन है। साइड फिटिंग में देखिए मेरा ऑलरेडी निशान लगा हुआ है और उतना मैंने मार्जिन रखा है। कटिंग में आप समझ जाएंगे, कटिंग में मैंने ये फ्यूचर के लिए मार्जिन रखा था, तो जिस पर रखा ना दोनों पल्ले को इक्वल रखे और जहाँ निशान लगाए ना उसी निशान पर देखिए मैं चल रही हूँ, है ना। उससे आप है ना वो ना करें। और ये मेरा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि लोग सोचते हैं, कई लोग पैंट में कटिंग करते हैं पर मार्जिन नहीं रखते, पर मेरी जो कटिंग है ना मैं उसमें मार्जिन रखती हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है फ्यूचर में ना अगर आपको लूज़ टाइट करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर कस्टमर एक जैसा नहीं आता ना। कई कस्टमर ये बोलता है कि हम लूज़ पैंट पहनते तो अपने पास एटलीस्ट मार्जिन तो होना चाहिए। तो ऐसे दूसरी साइड में भी मेरा निशान लगा हुआ है। देखिए पैंट जब कटिंग किया था तो फ्रंट पल्ले में लगा हुआ था और वही मैंने बैक पल्ले में उठा लिया था, तो जिस पे निशान लगा है उसी पल्ले पे देखिए मैं जमा के सिलाई लगा रही हूँ दोनों पे। और इस पर भी डबल सिलाई कर लेना। अभी मैं सिंगल सिलाई करके बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस पर सब पे डबल सिलाई कर लेना। अब मैंने डबल सिलाई कर लिया है। देन कोनों को ना ऐसे मोड़ दे अंदर की साइड, यही फिनिशिंग होता है, नहीं तो पीछे से बाहर से कोने पलटते हुए दिखेंगे। कोने को मैंने अंदर की साइड ट्रायंगल में मोड़ के एक सिलाई लगा दी ताकि वो अंदर के साइड ही रहे, है ना। अब लटक वाला पोर्शन सबसे मेन है। लटक
लटक को ना खींच के ना ऐसे करेंगे सेंटर में, तो वाला लटक वाला पल्ला उसमें जम जाएगा, ये वाला लटक वाला पल्ला इसमें जम जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से ना आपको लटक को ना राउंड में सिलाई लगाना है। लटक में राउंड में लगा रही, आस्तीन चढ़ाई है ना राउंड में। आस्तीन जैसे बुटीक में हम लोग जितने भी बुटीक में काम करते हैं, हम लटक ना राउंड में ही चढ़ाते हैं। इससे लटक ना अपने जो शेप होता है ना पैंट का, उस शेप में बैठ जाती है। अब देखो इलास्टिक वाला है तो फ्रंट बैक कैसे पता चलेगा कस्टमर, अगर अपन बना रहे कस्टमर बोलेगा कि मुझे तो इसमें फ्रंट बैक पता ही नहीं है। हालांकि पॉकेट से पता चल जाता है, पर फिर भी लोगों को नहीं पता चलता। इसलिए ना मैं एक निशान बना के देती हूँ पैंट में, ताकि वो फ्रंट और बैक पता चले। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे कस्टमर का ट्रस्ट बनाती है हमारे ऊपर। तो ये मैंने बनाया, इन्होंने इसका ना एक बो स्टाइल में ऐसे बना दिया डिज़ाइनर की तरह, और फ्रंट वाले पल्ले में लगा, ना कि बैक।